आदाब नाजरीन इकराम, आज की ताज़ा तरीन अहम खबर ABR न्यूज़ इंडिया जिले संगारेड्डी से। शेख अबू बकर बतारीख 16 अगस्त 2026 की शाम खानकाह अनवर ज़ाकिर पेद्दापुर में सोफी नगर दरगाह के सज्जादे नशीन शहजादे गुलाम नवाज हजरत सोफी शाह मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन अल मारूफ ज़ीशान पाशा क़ादरी शतारी साहब क़िबला ने एक नशिस्त जनाब तौक़ीर मोहिउद्दीन काजिम पाशा शतारी साकिन कोल्हापुर की इसरार पर मुनक़िद की गई थी। हजरत सज्जादे नशीन ने मजीद ये इंकशाफ किया कि काजिम पाशा कोल्हापुर इस नशिस्त में उमूमन गैर हाजिर रहे। काजिम पाशा कोल्हापुर जो के हजरत सोफी अलहाज शेख मोहिउद्दीन आरिफ उर्फियत हाफिज साहब शतारी अल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह बानी खानखा सोफी चमन व मौज़े कोल्हापुर जिले नागर कर्नूल के छोटे बेटे होते हैं। हजरत हाफिज साहब का अनकरीब विसाल हो चुका है। हाफिज साहब चंद साल पहले से ही अलील थे। चंद माह पहले इन्होंने वसीयतनामा लिखा था, लेकिन चूंकि इस वसीयतनामे में मौसी के साथ किसी को गवाह की दुरुस्त खत मौजूद नहीं है, लिहाजा ये वसीयत नाफिजुल अमल नहीं हो सकती। चुनाचे हाफिज साहब की बात जो सज्जादे नशीन सोफी नगर और हाफिज साहब के अहम तरीन अहल खानदान के साथ हुई, इस बुनियाद पर हाफिज साहब के बड़े बेटे जनाब सोफी शाह तनवीर मोहिउद्दीन शतारी अल क़ादरी साहब को सोफी चमन के सज्जादे और मुतवल्ली मुकर्रर कर दिया गया है। ये अमल हाफिज साहब के इंतकाल के वक्त ही हो चुका था, लिहाजा आज दरगाह शरीफ सोफी नगर निर्मल खानकाह अनवर ज़ाकिर पेद्दापुर जिले संगारेड्डी और खानकाह सोफी चमन के मुअत्तबर मुरीदैन व खुलफा के सामने भी ये ऐलान कर दिया गया है। हज़ब साबिक़ तमाम हजरात लोगों ने हाशिम पाशा के सज्जादे नशीन के हामी भर दी गई। मजीद तफसीलात के लिए आप देखते रहें ABR न्यूज़ इंडिया जिले संगारेड्डी से। तारीख 16 अगस्त बरोज़ बुधवार खानकाह ज़ाकिर पेद्दापुर में नशिस्त रखी गई। कुछ दिन पहले जनाब सोफी काजिम पाशा जो कि हाफिज साहब कोल्हापुरी के फर्जंद जुबान हैं, उनका बार बार इसरार रहा दरबार सूफी के कुछ मोतबर लोगों के सामने कि मुझे सज्जादा नशीन सूफी नगर से बात करनी है और कुछ एतराज़ात उनके सामने रखनी है। तो आज का दिन मुकर्रर किया गया था इस नशिस्त के लिए और तमाम ज़िम्मेदारान और सिलसिले सूफी के मोतबर खुलफा हज़रात सज्जादगान और सिलसिले के मोतबर मुरीदैन यहाँ तशरीफ़ लाए और इन तमाम के आने के बाद हमें खबर मिली कि काजिम पाशा खुद ही हाजिर नहीं है और ये गैर हाज़िरी आमदन तस्वुर की जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हाफिज साहब कोल्हापुरी जो कि दरगाह हज़रत सूफी नगर दरगाह हज़रत सूफी हुसैन अली शाह क़ादरी शतारी रहमतुल्लाह अलैह के पहले सज्जादा नशीन सूफी शाह मोहम्मद अब्दुल वाहिद क़ादरी शतारी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और मेरे दादा हज़रत क़िबला हज़रत सूफी शाह मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन अब्बास पाशा क़ादरी शतारी रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन जुबान के खलीफा मोतबर खलीफा रहे। आपका कुछ दिन पहले ही विसाल हुआ। जब उनका विसाल हुआ तो उनके विसाल के दिन मैंने उनका सज्जादा नशीन उनके फर्जंद अकबर को कि इंतकाल के मौके पे मैं कोल्हापुर गया और वहाँ के तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई और तमाम मशाइख़ उज़्ज़ाम और उलमा अकराम के दरमियान मैंने जनाब हाफिज साहब कोल्हापुरी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अकबर है, उनको मैंने सूफी चमन कोल्हापुर का सज्जादा नशीन मुतवल्ली मुकर्रर किया और तमाम लोग ने बखुशी
मेरे इस हुक्म को, मेरे इस फैसले को कबूल किया। उसके बाद क्योंकि अभी कुछ दिन बाद जो है हाफिज़ साहब कोल्हापुरी रहमतुल्लाह अलैह का चहलुम है, कुछ एतराज़ात जो उनके फर्जंद दुबम जनाब गाजी पाशा के थे कि वो जो फैसला सजादी का लिया गया है वो उनके वालिद की जो वसीयत है उस वसीयत के एतबार नहीं लिया गया, बिल्कुल उसके उलट जो है फैसला लिया गया है। लेकिन मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो फैसला जनाब हाशिम पाशा को सजादगी देने का या उनको सजादा मुकर्रर करने का जो फैसला था वो खुद हाफिज़ साहब किबला का था। मेरी कुछ दिन पहले ही उनसे फ़ोन पर बात हुई थी और उससे कुछ दिन कबल उनके ही घर में मेरी बात हुई थी। उनके अहले ख़ानदान के कुछ करीब लोगों के सामने उन्होंने जो है अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं अपने फर्जंद अकबर को अपना सज्जादा नशीन मुकर्रर करना चाहता हूँ। और मैं उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो कि इस वसीयत का ज़िक्र काज़िम पाशा कर रहे हैं, वो वसीयत में किसी गवाहों की दस्तखत नहीं है, वो वसीयत नाफिजुल अमल नहीं है। इसीलिए चूँकि जो बात हाफिज़ साहब मेरे और उनके करीबी ख़ानदान के लोगों के सामने किए थे वो ज़्यादा मोतबर और ज़्यादा मजबूत बात समझ में आई है। उसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी वालिदा से मशवरा करने के बाद और इस सिलसिले के मशाइखीन से मशवरा करने के बाद मैं ये फ़ैसला लिया था कि हाशिम पाशा खानखा सूफी चमन के सजादा नशीन रहेंगे। और चूँकि इस मौके पे काज़िम पाशा को जो मौका दिया गया था कि अपनी बात रखने का और वो इस आमदन तौर पर वक्त देने के बाद उनके ही इसरार पर वक्त देने के बाद वो गैर हाजिर रहे, तो इस बात को तौहीन समझा जाएगा। और मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि खानकाह सूफी चमन कोल्हापुर जो कि सूफी नगर की एक अहम तरीन शाख है, इसका सज्जादा नशीन मुतवल्ली जनाब मोहिउद्दीन अलमारूफ हाशिम पाशा क़ादरी शुतारी को ही बरकरार रखा जाएगा। इसमें किसी किस्म का कोई तब्दीली नहीं आने की गुंजाइश नहीं है। और मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि सूफी चमन में अमन मोहब्बत बरकरार रखें, भाईचारगी बरकरार रखें और जो मेहनत सिलसिले के लिए हाफिज़ शेख मोहिउद्दीन ने की है, हाफिज़ शेख मोहिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने की है, उसको बरकरार रखते हुए उनकी मेहनत को समझते हुए उनके बाद उसी खिदमत को जारी व सारी रखें। ये सिलसिले की मेहनत है, हम तमाम की जो मेहनतें हैं वो सिलसिले के लिए हैं। इस मेहनत को जारी व सारी रखें, किसी किस्म की कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाती है तो इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को बातिल तस्वुर समझा जाएगा। और मैं कह देना चाहता हूँ कि सूफी साहब किबला का एक शेर है कि बाअदब बाहोश रहना हर नफस हर आन तुम, बाअदब बाहोश रहना हर नफस हर आन तुम, ये दरे सूफी है कोई अहले ज़र का घर नहीं। तो मैं तमाम वो लोग जो खानकाह में बदनज़मी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन तमाम को साफ कर देना चाहता हूँ कि आज जो मौका आपको फराहम किया गया था तमाम सिलसिले के लोगों के सामने, क्योंकि तमाम लोगों के सामने अभी मैं उनके वालिदा मोहतरमा से भी बात कर चुका हूँ और उनके और मेरे दरमियान में जनाब हाफिज़ मोहिउद्दीन क़ादरी शुतारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की थी वो भी उस बात की तस्दीक किए हैं। और सूफी चमन कोल्हापुर में
کسی قسم کی سجاتی میں کوئی تبدیلی ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس فیصلے کی قدر کرتے ہوئے امن اور محبت کو برقرار رکھیں۔ کسی قسم کی کوئی بھی غلطی، ایسا کوئی عمل جس سے سلسلہ رسوا ہو جائے، سلسلے کا نام خراب ہو اور خانقاہ صوفی چمن پر داغ ہو، ایسا کوئی عمل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مع السلام۔